जो हमने वीडियो बनाया वो एक प्रैक्टिस सेट के ऊपर बनाया। इस प्रैक्टिस सेट में हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग और जीके। जीके के हमने करंट के क्वेश्चन लिए हैं। यदि आप 20 के 20 क्वेश्चन निकाल दें तो आप किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, लेवल हमने वही लिया है जैसा पेपर में आता है। तो पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला दिया हुआ है 50 में 20% की वृद्धि करने पर कितना प्राप्त होगा। तो 50 में 20% की हो गई वृद्धि, तो कितना प्राप्त होगा भैया 60। ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, माना क्वेश्चन आए किसी संख्या में 25% किसी संख्या के 25% का 25% 1250 होगा तो संख्या क्या है। तो इसे निकालने का वही तरीका, एक्स मानना है, उसका 25% होगा 25/100 गुना 25/100 बराबर 1250। तो 25 25 625 का 2 गुना 1250 होता है। तो संख्या कितनी बैठेगी भैया आपकी 20,000। तो आंसर कितना आएगा 20,000। अब क्वेश्चन मैंने कुछ करने के लिए भी दिए, जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है। यदि आप इसे पहले निकाल के देखें तब समझ में ना आए तब वीडियो को देखें। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं। 48 का मतलब 344, तो 24 का मतलब क्या होगा देखिए। अब इसमें क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, तो 48 जो होता है वो 7 के स्क्वायर में 1 कम, और यहाँ पर 7 के क्यूब में 1 प्लस, 7 का वर्ग 49, 1 कम 48, 7 का क्यूब 343, 1 प्लस 344। अब आगे दिया है ये 5 के वर्ग में 1 कम है, और फिर आएगा 5 के क्यूब में 1 प्लस, तो इसका आंसर आएगा 126। यदि आपने पहले निकाला हो तो कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखिए, जल से हैजा होता तो पारे से कौन सा रोग होता। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और सबसे ज्यादा गलत होते हैं। तो देखिए, जल से रोग होता है एक हैजा, और पारे से एक रोग होता है मिनीमाता रोग। वो किससे होता है, पारे के प्रदूषण से। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, 1 3 8 15 25, तो आगे क्या होगा पहले इसे आप स्वयं निकालें, तब समझ में ना आए तब वीडियो को देखें। तो इसमें क्या हुआ है, तो इसमें हुआ है पहले कितने बड़े 2, फिर कितने बड़े 5, फिर कितने बड़े 7, फिर कितने बड़े 9, तो आगे कितने बढ़ेंगे 5 7 9, तो आगे 11 बढ़ने चाहिए। यदि मैं 11 जोड़ूंगा तो इसका आंसर सही कितना है भैया आपका 35। इसका सही आंसर 35 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 4 10 19 31, तो अगला जो हमारा टर्म्स आएगा वो क्या आएगा। तो देखिए इसमें क्या लॉजिक है, पहले आप स्वयं निकालें, तब नहीं निकलता तब वीडियो को देखें। तो देखिए इसमें क्या हुआ, क्या है, पहले कितने का अंतर आया 3 का, फिर कितने का आया 6 का, फिर कितने का आया 9 का, फिर कितने का आया 12 का, और फिर कितने का आएगा 15 का। यदि मैं 15 इसमें जोड़ता हूं तो कितना बैठेगा 46। तो इसका आंसर कितना आएगा 46। आसानी से आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें विषम बताना है। इसमें कौन सा पद बताना है, विषम पद। तो इसमें विषम पद क्या होगा, पहला दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई। वैसे हमारा दिल्ली होगा। दिल्ली के 2 लॉजिक हैं, पहला लॉजिक देश की राजधानी है, ठीक है, और दूसरा लॉजिक क्या है कि बाकी सब जो समुद्र तट के किनारे बसे हुए हैं, दिल्ली में कोई समुद्र तट नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आर का नंबर 18 होता है, क्यू का नंबर 17 होता है, ओ का नंबर 15 होता है, एल का 12 होता है और एच का 8 होता है। तो पहले कितना हुआ 1 कम, फिर हुए 2 कम, फिर हुए 3 कम, फिर हुए 4 कम। यदि मैं 5 कम करूंगा तो 3 आएगा, और 3 पे क्या आता है सी। तो इसका आंसर कितना आएगा भैया सी। अब इस क्वेश्चन के बारे में भी बहुत चर्चा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया। तो इसे कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे जो तरीका होता है। तो देखिए अब मैंने इसे सॉल्व किया, तो कैसे किया भैया, बी का नंबर कितना होता 2, 2 से 19 कितने बड़े 17, तो यहाँ पर 4 से 21 17, यहाँ भी 17 बड़े और यहाँ भी 17 बड़े, सभी में 17 17 प्लस हुए। तो इसमें 17 प्लस करूंगा, 17 और 3 20 पर आएगा टी, 5 और 17 22 पर आएगा वी, 7 और 17 24 पर आएगा एक्स, और 9 और 17 26 पर आएगा जेड। तो हमारा आंसर क्या आएगा
TVXZ। आसानी से आपको समझ में आ गया। अब स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि आप बिना वीडियो पहले देखकर निकालें तब समझ में नहीं आता, तब वीडियो को आगे देखें। तो देखिए इसका लॉजिक क्या है। 9, अब 12, 15, 9 कितना हो गया 24, 15 और 9 कितना हो गया 24, सही है। अब आगे इसका दूसरा लॉजिक क्या बैठेगा, देखिए मैंने इसका कवर किया तो ये तरीका हमारा सही नहीं बैठा। अब मैंने तरीका लगाया इसका सेकंड तरीका क्या लगाया, अब मैंने बाहर बाहर का ऐड किया भैया, कितना बैठा 12 9 21, 15 6 21। अब यहाँ पर देखा, देखो 11 और 3 14, 8 6 14। अब 6 और 1 7, 8 में कितना करना पड़ेगा, सॉरी बाहर बाहर की वो करना ना, बाहर का और अंदर का जोड़ सेम बैठ रहा है। तो यहाँ पर कोई संख्या दब गई है, उसे देख लेते हैं। तो ये 11 था, तो बाहर का जोड़ूंगा तो कितना बैठेगा 11 और 6 17, 8 और 9 17। तो इसका आंसर कितना आएगा 9। मैंने क्या बताया, बाहर का जोड़ और अंदर का जोड़ सेम बैठ रहा हर लाइन का। 9 12 9 21, 15 6 21। यहाँ पर 3 और 11 14, 8 और 6 14। अब यहाँ पर दिया हुआ हमारा कितना 8, 8 में 9 जोड़ूंगा 17 और 11 और 6 17। तो इसका आंसर सही कितना आ गया 9। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं भैया। पहला क्वेश्चन बनता है कि इसमें सीधी लाइन कितनी है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा इसमें त्रिभुज कितने हैं। तो त्रिभुज वाला सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें लाइनों की बात कही है तो लाइन गिनते हैं। एक तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये वाली हो गई, चौथी ये वाली हो गई, पांचवी ये वाली हो गई, ठीक है। पांचवी के बाद छठी, सातवीं, आठवीं, 8 लाइन हो गई। 8 के बाद 9 ये हो गई, ठीक है। और एक नीचे वाली हो गई 10। 10 के बाद कौन सी हो गई, कितनी लाइन बैठी 10। एक बार और काउंट कर लेते हैं, कोई कन्फ्यूजन है तो पहली लाइन हो गई 1 2 3, ठीक है। 3 के बाद 4, नीचे बना देता हूँ चित्र कोई, 3 4 5 6, 6 हो गई। 6 के बाद फिर क्या हुआ, 6 के बाद एक ऐसे आई है क्रॉस 7, फिर एक क्रॉस और आई है 8, और एक क्रॉस यहाँ से आई है 9। 9 के बाद फिर इधर से आई है कितनी 2 क्रॉस 10, और फिर एक क्रॉस और आई है 11। तो टोटल कितनी लाइन है इसमें 11। जो ऑप्शन है वो सही दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसका आंसर कितना आएगा 11, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही दिया हुआ है। अब इनमें भाई साहब ने पूछा कि इसमें त्रिभुज कितने। तो कैसा भी त्रिभुज वाला ऐसा क्वेश्चन हो तो उसका एक फॉर्मूला होता है 2x² - 5। क्या फॉर्मूला होता है 2x² - 5। तो इसे कैसे निकालेंगे, 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, खाने कितने हैं 4, ठीक है। अब इसे निकालने का तरीका क्या होता है, इसमें भाई साहब आपके 4 खाने हैं, तो फॉर्मूला होता है 2x का मतलब कितने खाने 4, 4 का स्क्वायर - 5। x की जगह लिखना है जितने खाने हैं। तो त्रिभुज के खाने आए थे 4, तो 4 चौक 16 दूनी 32 में से 5 गया, तो इसमें कितने त्रिभुज आएंगे 27। नहीं तो आप आसानी से गिन सकते हैं इसमें कितने त्रिभुज आएंगे 27। तो इसका आंसर सही है 27। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैथ में क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप इसका एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है भैया x + 1/x बराबर कितना दे रखा है 5। अब 3 वाला पूछे तो x किसका x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 का मान पूछा, तो इसका फॉर्मूला होता है a की पावर 3 - 3a। क्या होता है a की पावर 3 - 3a। a की जगह ये वाली संख्या रखनी है, तो 5 की पावर 3 125 होती है, a की जगह कितना रख दिया 5। 5 की पावर 3 125 माइनस 3 गुना, और यहाँ भी a की जगह 5 आएगा, 3 गुना 5। 125 में से 15 गया तो आंसर कितना आया 110, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझिए। सबसे पहले बोडोमास का रूल ये कहता है पहले भाग होगा, कितना बचा 600। अब 6010 में से 600 जाएगा तो कितना बचेगा, मैं घटा के दिखा देता हूँ। वैसे तो सिंपली भी घट जाएगा, सब लोग सिंपली नहीं घटा सकते। तो यहाँ पर कितना बचेगा भैया आपका 5410। समझ में आसानी से आपको आ गया। बोडोमास का रूल लागू करना है, कुछ लोग पहले इसे घटाएंगे और फिर 10 का भाग देंगे तो उनका आंसर तो आएगा, लेकिन वो कैसा आएगा गलत। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भैया त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज रूट चढ़ते चले जाएंगे,
तो ये पहले 49 होता है 7 का, 7 इसमें जोड़ा तो बैठ गया 36, 36 होता है 6 का, 6 इसमें जोड़ा तो कितना हो गया 25, 25 होता है 5 का, 5 इसमें जोड़ा तो 16, 16 होता है 4 का, 4 इसमें जोड़ा तो 9, और 9 कितने का होता है 3 का। तो इसका आंसर कितना आ गया 3। आसानी से आपको समझ में आ गया। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आया हुआ है। तो देखिए कैसे करते हैं। अंश कहते हैं ऊपर वाली संख्या को और हर कहते हैं नीचे वाली को। अंश में तो 15% की वृद्धि हुई है, वृद्धि होता है तो 100 में जोड़ के लिखते हैं। हर में 8 की कमी हुई है तो कितना आएगा 92। प्राप्त होता है 5/8। 23 से काटा 5 बार और 23 से काटा 4 बार, 5 से 5 खत्म, 4 से 8 कटा 2 बार, तो संख्या कितनी आ गई x/y बराबर 1/2। तो मूल संख्या कितनी आ गई 1/2। जिन लोगों को समझ में नहीं आया मैं एक बार समझा देता हूँ। x/y इसे कहा जाता भिन्न। अब अंश कहते हैं ऊपर वाले को, ऊपर वाले में वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़ के लिखना है और कमी कहेगा तो घटा के लिखना है। जो प्राप्त हुआ उसे लिखना है 5/8 है और रख दिया बराबर में। 23 से काटा 5 बार, 23 से काटा 4 बार, 5 से 5 खत्म, 4 से कटा 2 बार, तो इधर तो x/y बचा और सामने 1/2। तो इसका सही आंसर कितना आ गया 1/2। अब चलते हैं जीके के क्वेश्चन की तरफ। जीके के मैंने सारे करंट के क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा पेपर में करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपको इसका आंसर पता हो तो पहले कमेंट जरूर करें। एशियन गेम किस देश में हो रहे हैं? तो ये हो रहे हैं भैया आपके चीन में। चीन में भी किस शहर में? होंगजू। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, नारगेस मोहम्मदी ने सन 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता, वह किस देश के थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो नारगेस मोहम्मदी थे वे किस देश के थे? ईरान के। तो इसका आंसर सही क्या आएगा? ईरान। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, साहित्य में सन 2023 में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार मिला भैया, ये मिला आपका जॉन फासे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे मिला है? जॉन फासे को। तो हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो आपको निकाल कर कमेंट करना है। तो आपको भैया क्वेश्चन ये बताना है, तो आपको क्वेश्चन जो बताना है वो है कि एशियन गेम में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? भारतीयों ने एशियन गेम में पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता? कमेंट जरूर करें और वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।